गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेज, जहाँ पर केमिस्ट्री रसायन विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, वैज्ञानिक और उनकी खोजों के बारे में। आज मैं आपको पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, आज ये लास्ट है, आपका लास्ट पार्ट है पार्ट 3। तो वैज्ञानिक और वैज्ञानिक खोजों के बारे में ख़त्म हो जाएगा। आपका लास्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है पार्ट 3, वैज्ञानिक और खोजें। इलेक्ट्रॉन की खोज पहला है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, कुछ जगह थॉमसन भी लिखते हैं, दोनों सही है, टॉमसन या थॉमसन एक ही है। जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन परमाणु का मूल कण है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बने होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। पॉजिट्रॉन धनावेशित कण है, जो कि प्रोटॉन के समकक्ष है। प्रोटॉन भी धनावेशित कण है, पॉजिट्रॉन भी धनावेशित कण है। इसकी खोज एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, इसको मोजले नामक वैज्ञानिक ने बताया था। मोजले नामक वैज्ञानिक ने परमाणु क्रमांक को बताया था। तत्वों को हमने बताया था कि कई तत्वों की खोज हो चुकी थी। मेंडलीव के समय में लगभग 60 तत्व की खोज हो चुकी थी। तो इन तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास जारी रहा। कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत के अनुसार इसको व्यवस्थित किया और नियम दिया था, जिसमें से प्राउड, डोबराइनर, मेंडलीव, न्यूलैंड ये थे। मेंडलीव ने सबसे पहले तत्वों को आवर्त के रूप में व्यवस्थित करने में सफलता पाई थी। तो एक वैज्ञानिक थे डोबराइनर। डोबराइनर ने तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया और अपना नियम दिया, जिसे बोलते हैं त्रिक नियम। त्रिक नियम। क्वांटम सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वांटम सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया था। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया था। क्वांटम सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही की जा सकी थी। बोहर ने जो परमाणु मॉडल दिया था, वो भी प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को ही लगाकर उन्होंने दिया था। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिसे क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो h न्यू होती है। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा इक्वल टू h न्यू होती है। h प्लांक नियतांक, न्यू आवृत्ति होती है प्रकाश की, विकिरण की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति होती है। ये क्वांटम सिद्धांत का समीकरण है, इक्वल टू h न्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है। आप देख सकते हैं अपवर्जन नियम पाउली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अपवर्जन नियम पाउली नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसको हम लोग पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ते हैं। आपको याद होगा, इंटर में है पाउली का अपवर्जन नियम। द्रव तरंगों की खोज दे ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने की थी। दे ब्रोगली एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने मैटर वेव्स, द्रव तरंगों की खोज की थी। इन्होंने बताया था कि गतिमान, अति सूक्ष्म गतिमान जो कण हैं वो तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। तो गतिमान कण तरंग की तरह व्यवहार करता है, जिसे हम लोग द्रव्य तरंगे कहते हैं। इसकी पुष्टि डेविसन और जर्मर के प्रयोग से की गई। डेविसन और जर्मर ने यह सिद्ध किया कि द्रव्य
जब चलता है तो वो तरंग के रूप में व्यवहार करता है। तो द्रव तरंगों की खोज का श्रेय दे ब्रोगली को जाता है। पीएच पैमाना, इसकी सहायता से, इस पैमाने की सहायता से बताया जाता है कि कोई द्रव अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। अम्ल है, क्षार है या उदासीन है। पीएच पैमाने की खोज सारनसन, एक वैज्ञानिक थे, सारेन्सन नामक वैज्ञानिक ने की थी। गैसों का विसरण नियम, डिफ्यूजन लॉ, गैसों का विसरण नियम। आप गैस रख लीजिए, गैस तो उड़ने लगता है तो विस्तृत होने लगती है, गैस उड़ने लगता है, जिसको बोलते हैं विसरण। गैसों का विसरण नियम का प्रतिपादन ग्राहम नाम वैज्ञानिक ने किया था। इसको हम लोग बोलते हैं गैसों का विसरण नियम, ग्राहम का विसरण नियम, बहुत चिर परिचित है, इंटर में है, ग्राहम का विसरण नियम। गोलित अनुपात का नियम डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने गोलित अनुपात का नियम दिया था। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, मास एनर्जी इक्वेशन, मास एनर्जी इक्वेशन, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, मास एनर्जी इक्वेशन आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस समीकरण को, इस समीकरण में ये बताएगा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बहुत चिर परिचित है, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसमें यह बताया गया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। पहले ये विश्वास किया जाता था आइंस्टीन से पहले कि द्रव्य और ऊर्जा अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आइंस्टीन जो कि बहुत बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इन्होंने सिद्ध किया द्रव्य और ऊर्जा में परस्पर संबंध होता है। इन्होंने इक्वल टू एम सी स्क्वायर द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लाकर ये तथ्य को गलत सिद्ध किया कि द्रव्यमान और ऊर्जा अलग अलग चीज़ें नहीं, द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही चीज़ें हैं। द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में हम बदल सकते हैं। इक्वल टू एम सी स्क्वायर ये बताता है। इस समीकरण से स्पष्ट होता है इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। अगला सापेक्षिकता का सिद्धांत, बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत हुआ, सब जानते हैं इसको। सापेक्षिकता का सिद्धांत बहुत पॉपुलर सिद्धांत था आइंस्टीन का। सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, बहुत प्रसिद्ध हुआ था यह सिद्धांत, सापेक्षिकता का सिद्धांत, रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टीन। आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत, आइंस्टीन बहुत समीकरणों का प्रतिपादन किया था। प्रकाश वैद्युत समीकरणों का प्रतिपादन इन्होंने किया था। प्रकाश वैद्युत समीकरण का प्रतिपादन भी इन्होंने किया। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का भी प्रतिपादन इन्होंने किया। सापेक्षिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन भी इन्होंने किया। तो आज ये मैंने वैज्ञानिक और उनकी खोजों के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, न्यूटन की खोज चैडविक ने, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने, परमाणु क्रमांक के बारे में मोजले ने बताया, तत्वों को व्यवस्थित करने का जो त्रिक नियम था डो ब्रायनर ने बताया था, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था, अपवर्जन नियम पाउली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसको हम लोग बहुत चिर परिचित है, जानते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम, इंटर में बहुत पढ़ते हो पाउली का अपवर्जन नियम। द्रव्य तरंगों की खोज का श्रेय दे ब्रोगली को जाता है। पीएच पैमाने की सहायता से हम लोग कि कोई द्रव अम्ल है, क्षार है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, इसको पता लगाते हैं। इसकी खोज सारनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। गैसों में विसरण होता है, इसके लिए विसरण नियम दिया गया था ग्राहम द्वारा, वैज्ञानिक ग्राहम ने डिफ्यूजन लॉ दिया था। गोलित अनुपात का नियम वैज्ञानिक डाल्टन ने दिया था। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत भी आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। यह आज लास्ट पार्ट था वैज्ञानिक और खोजों के बारे में। आगे मैं आपको केमिस्ट्री अब शुरू हो गई है, केमिस्ट्री के बारे में भी आपको मैं छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करें ताकि ये वीडियो आगे लोगों को भी पहुंच सके। ओके।